लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पे माता रानी की कृपा रहे और हर साल पूरे साल आप लोग की लाइफ से जितनी भी मुश्किलात है वो सब खत्म हो जाए, ऐसे माता रानी लक्ष्मी माता से मैं प्रे करूंगी। आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपके घर में शांति रहे, बरकत रहे, पैसे आए, लक्ष्मी आए, पूरा घर में एक शांति व्यवस्था हो। सुबह से लेकर शाम तक की टाइमिंग आज मैं आपको बताऊंगी। हर घरों में हिंदू संस्कार में जिस तरह से नियम फॉलो करते हैं हम लोग, और बोलते हैं कि पिछले सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, अगर हम वो नियम फॉलो करते हैं तो हमको ही फायदा है। अगर हम नियम नहीं फॉलो करते हैं तो आज के ज़माने में देखिए हर लोग परेशान है, घर भी परेशान, बाहर भी परेशान, काम भी परेशान, पैसे भी परेशान। तो ये सब आम बात हो गई है। पहले के लोग बहुत संस्कारों पे चलते थे, नियम पे चलते थे, तब तक जब तक संस्कार था तब तक सब लोग नियम पे चलते थे। अब क्या हो गया, सारे लोग 12 बजे उठते हैं सो के, उसके बाद सब लोग ही नहीं, हम भी शामिल थे कभी 12 बजे उठने में। लेकिन बोलते हैं ना कि आपको जैसा संस्कार मिलता है उसी तरह से आप डाइवर्ट होते जाते हो। मेरी मम्मी आज भी 4 बजे सुबह उठती है। मेरी मम्मी ब्रह्मा कुमारी की टीचर है, तो मॉर्निंग के 4 बजे मेरी मम्मी मेडिटेशन में बैठ जाती है। मेरी सिस्टर भी गुरु थी तिब्बत की, तो वो भी 4 बजे उठ जाती थी। जब मैं देखी दोनों सुबह सुबह उठते हैं तो मैं बहुत लेट उठती थी। फिर मुझे लगा अरे मुझे भी सुबह उठना चाहिए। फिर मैंने भी अपनी लाइफ का नियम बनाया, मैं सुबह उठने लगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब पॉजिटिव मिला। बहुत सारे जो मेरे काम पेंडिंग रहते थे 12 बजे उठने के बाद आंखें खोलती थी क्या करूँ, सारा सुबह से मेरा पूरा नियम व्यायाम फॉलो करना चालू हो गया। और आपको बहुत बेस्ट फील होगा अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो। मॉर्निंग में उठ के नहा के पूजा करने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जो 12 बजे सो के उठते हैं उसमें बिल्कुल आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी। ऐसा है, एक नियम बनाइए, कोई भी हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, मैन हो, वुमेन हो, लाइफ में एक नियम बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला नियम क्या है, सबसे पहले आपको क्या है कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं सोचिएगा। सुबह उठने के बाद आप नहाइए, मुंह धोइए, नहाइए, फ्रेश होइए। नहाने के बाद सीधा 1 लोटा जल लीजिए। उसमें जो सिंगल लड़के हैं या लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है वो उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। अगर जिनकी शादी हो गई है तो वो उसमें रोली और थोड़ा सा चावल अक्षत डाल सकते हैं। तो आप उनको जाके सुबह सूर्य में ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः करके आप सूर्य में जल डाल दीजिए। वापस आने के बाद आपको अगर लाइफ में क्या चाहिए आप सोचिए, पूजा पे बैठिए, 2 मिनट भी बैठिए बहुत है आपके लिए। आने वाले दिन, आज का पूरा दिन मेरा कैसे अच्छा जाए, लोग बहुत सारे प्लान सोचते हैं। प्लान सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगर आपको अकाल मृत्यु, अगर आपको एक्सीडेंट, अगर आप पूरे दिन आपको सही सलामत घर लौटना है तो आप सीधा दुर्गा कवच पढ़ना चालू करिए। रोज आप सुबह उठिए, आप माता का कवच होता है दुर्गा कवच, आप पढ़िए। आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में कभी भी अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, आपको पूरे दिन का प्रॉब्लम सबको कवच खत्म कर देता है। तो दुर्गा कवच शुरू करिए। अगर आपको, हर इंसान को दुर्गा कवच सुबह से उठ के करके ही बाहर निकलना चाहिए। आप जहाँ भी जाओगे आपको आने वाली मुसीबतें आपको छू नहीं सकती है और ख़त्म हो जाती है दुर्गा कवच करने के बाद। और उसके बाद आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप सीधा सब कुछ क्या क्या पूजा पाठ करते हो वो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ जो मैं बोलूँगी वो रास्ता बिल्कुल क्लियर, आपको फ़ायदा ही होना है। आप सीधा विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम सुबह उठ के जपना चालू करिए। आपको पैसे संबंधी, काम संबंधी, आपको सारे रास्ते लाइफ के खुलने चालू हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में वो चमत्कार है। लोग लक्ष्मी माता को बहुत मनाते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी माता को ऐसा वैसा वैसा। मेरे हिसाब से अगर आपको लक्ष्मी माता को सही में मनाना है तो आप सीधा लक्ष्मी सहस्त्र नाम फ्राइडे के फ्राइडे चालू कर दीजिए, आपको फायदा आना चालू हो जाएगा। अब क्या होता है कि सही दिशा में पूजा करिए। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, मैं दिन रात पूजा करता हूँ, कल भी पूजा किया, ये भी किया और मुझे फ़ायदा नहीं होता। मैंने बोला कैसे फ़ायदा नहीं होता, आप पूजा करते हो, आप घर में पूरे घर के मेंबर से गलत बिहेव करते हो, आप लड़कियों के साथ बुरा बिहेव करते हो, आपका सबसे बड़ा पाप तो वहीं पर है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो लेकिन आपका कोई भी भगवान एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पूजा फलित किसका होता है, पूजा फलित क्यों नहीं होता, पूजा करके भी लोग दुखी और क्या बोलते हैं, परेशान, बेचैन सब रहते हैं, क्यों? वजह किसी को पता है? नहीं, मुझे पता है वजह। आप कितना भी पूजा कर लो,
कितना भी घंटा बजा लो, आप सर पटक लो, आप मर जाओ, लेकिन जब तक आपके दिल में एक अच्छी इंसानियत नहीं है, आप किसी के लिए, आपके अंदर दया नहीं है, आप किसी के साथ भी बुरा बिहेव करते हो, या आपके घर में भी बिल्कुल मतलब किसी किसी को भी इंसल्ट कर देते हो, भगवान पूजा एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान उसी के साथ देते हैं जो सच्चे दिल का रहता है, जो इमोशनल होता है, जो सबका सपोर्ट करता है, जो उसको पता है सामने वाला को कि ये मेरा दुश्मन है तो भी उसकी भी मदद करता है। तो इस तरह के लोगों के साथ भगवान रहते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ। अब क्या होता है कि दुनिया में दुखी रहने का, दुखी अगर आपको दुखों से छुटकारा सच में चाहिए, चलिए आप नहीं अच्छा इंसान बन सकते, या आपका नेचर है सिग्नेचर किसी का चेंज नहीं होता, फिर भी आप ट्राई कर सकते। मैं आपको सब बातों में एक बात ही बोलूँगी, मेरी बात को अगर कोई फॉलो करे तो उनका फ़ायदा है, ना फॉलो करे तो उनका घाटा है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने बताया, आप फॉलो करोगे आपकी लाइफ अच्छी होगी। मेरा काम है सही बताना और आपका काम है अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं करो तो फिर परेशान रहो पूरी ज़िंदगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। पहली बात, हर इंसान मनुष्य जो जन्म लेता है, हर एक का फेस सेम होता है नहीं होता है। हम पाँच उंगली जो होती है वो बराबर होती है नहीं होती है। पाँचों उंगली की अपनी अपनी छोर होता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। उसी तरह मनुष्यों की शक्ल अलग होती है, उसकी किस्मत अलग होती है, उसका नसीब अलग होता है, उसको भगवान ऊपर से क्या लिख के आते हैं, ग्रहों का जोर अलग होता है, पिछले जन्म का कर्म है, इसकी वजह से कौन सा लगन और राशि में कर्म में जन्म लिया वो भी अलग होता है। अब क्या होता है कि कोई भी किसी की कुंडली पढ़ के क्लियर नहीं बता पाता। मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे, इंडिया में मेरे भी बहुत सारे सर्किल हैं कि कुंडली जब देखे पंडित के पास जाओ तो ऐसे देख के बोलेंगे अरे तुम तो तुला राशि हो, तुम डायमंड पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, ऐसा वैसा। क्योंकि मैं भी पहले, मुझे भी मेरी सिस्टर के पास ही विद्या थी, मेरे पास थी नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता था होता क्या सब चीज़ें। अब जब मैंने तिब्बत से कोर्स किया, सिस्टर का ये विद्या मेरे पास आया, तब मुझे समझ में आया कि कुंडली देखना क्या चीज़ होता है और लोगों की किस्मत कैसे कुंडली में समझ में आती है। कुंडली में देखने के बाद सीधा आपको लगन से पूरी लाइफ नजर आती है। संघर्ष लगन किसको कहते हैं, सुकून लगन किसको कहते हैं, नसीब वाल लगन किसको कहते हैं, समझ में आता है। सबसे पहले सबसे अगर आप नसीबवान की बात करोगे तो मैं धनु और मीन लगन वालों को मानती हूँ। गुरु, उनके मेन गुरु ही भगवान होते हैं, तो वो दुनिया के सबसे लक्षणवान बोलोगे तो धनु और मीन लगन वाले होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत अच्छा मतलब किस्मत 50-50 60-50, तो वृश्चिक लगन की बात करेंगे और आप कर्क लगन की बात करेंगे, कर्क लगन की बात करेंगे और आपको मेष लगन की भी बात करेंगे। और मैं बताऊंगी आपको कि मंगल से रिलेटेड लगन जो होता है, वृश्चिक हो गया आपका, और आपका मेरे हिसाब से मेष हो गया, ये सब लगन का जो सपोर्ट होता है 60% आपकी किस्मत सपोर्ट करती है, 40% आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके बैकग्राउंड में बहुत कुछ मिलेगा लेकिन आपको भी अपनी मेहनत करनी होगी, संघर्ष रहता है। अब धनु लगन वाले लोगों का पूरा आपको जिधर जाओ सफलता ही सफलता है। अगर आपकी कुंडली में कोई योग ना बैठे तो धनु लगन मीन लगन सबसे नसीबवान होते हैं। तीसरी बात, सबसे संघर्षशील लगन किसको कहते हैं, संघर्षों में गिरा, संघर्षों में रहा, संघर्ष बचपन में संघर्ष में, और अगर उसकी नसीब में कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे कि तुमको ये पहनना है तो शायद किस्मत राजा से रंक से राजा बन जाए, नहीं तो पूरी जिंदगी रंक में गुजार देता है, वो है शनि लगन वाले लोग। शनि लगन में अक्सर मकर कुंभ, दो लगनों की बात करूंगी मैं। ये दो लगन ऐसा संघर्षशील लगन है, अगर कोई बंदा मकर लगन का है या शनि लगन का है तो मैं समझ जाती हूँ बेचारे की, अब तो इसकी शनि की शनि भगवान भी है, सब कुछ है, लेकिन शनि उनका सपोर्ट नहीं है। अब क्या होता है, उनकी जो ऐसे शनि लगन वाले लोगों की मैंने स्थिति देखी है, सबसे पहले तो उनको दिमाग बिल्कुल अनकंट्रोल रहेगा, चारों तरफ से टेंशन रहेगा, घर का भी बाहर का भी। खुद ही वो कमाएंगे तो उनके घर की फैमिली उस पैसे से चलती है या पलती है। अगर वो नहीं कमाएंगे, क्योंकि उनके सर पर बोलते हैं ना एक बोझे की टोकरी रखी रहती है शनि लगन वाले लोगों को, कि आपको करना है, जाना किधर है, आप उसी में आपको अपना भी कमाना है, घर को भी कमा के देना है और अपनी फैमिली को भी देखना है और बाहर भी देखना है। तो शनि लगन वाले को सबसे संघर्षशील लगन मैं मानती हूँ। और उनको अगर शनि लगन वाले को सही टाइम पे नीलम पहना दिया जाए तो वो अपना बोलते हैं ना कि रंक से राजा बन जाते हैं। वो
सबसे ज़्यादा समाज में नाम कमाने वाले लोग हैं शनि वाले लोग, जो जिनकी ज़िंदगी में जैसे पर्सनल खुशी हो ना हो, लेकिन वो एक समाज में सेलिब्रिटी इंसान होते हैं, नाम होता है, फेम होता है, पैसे होता है। तो इस तरह शनि वाले लोगों की स्टोरी होती है, लाइफ होती है। अगर समय पे उनको पता चल जाए कि मेरे को ये करना चाहिए या पहनना चाहिए, फिर उनकी संघर्ष वहाँ से जीरो हो जाती है। अपने नाम से अपनी दुनिया बनाते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा नसीब बोलते हैं कि अगर समझ जाए टाइम पे, तो सबसे नसीब समाज में एक नाम होता है शनि लगन वाले लोगों को। तो इस तरह से लगनों में सारा कुछ डिवाइस है लाइफ, और पिछले जन्म का जो भी आपका कर्म है वो कुंडली में 1 2 3 4 पे लिखा रहता है। किसी के साथ 5 ग्रह एक साथ बैठा है, किसी को 2 ग्रह बैठा है, किसी को 4 ग्रह बैठता है, तो समझ लीजिए कि आपका पिछले जन्म का कुछ तो ऐसा लफड़ा है जिससे आपको सब ऐसा कुंडली में आया हुआ है। अब उसको दूर करने का उपाय, कुंडली में प्रॉब्लम सब बताते हैं लेकिन उपाय कोई नहीं बताता, और मैं कुंडली का प्रॉब्लम भी बता के मैं उपाय भी बताती हूँ, जिससे क्लियर कट आपकी कुंडली की उपाय कट जाए। तो इसी तरह आप चलिए अच्छा इंसान बनिए लाइफ में। अगर आपको ग्रह दोष या किसी प्रॉब्लम से दूर रहना है, तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है आपके लिए। लोगों के लिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ईश्वर आपके लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा। कि आप बहुत ज़्यादा कभी लगे कि आप बहुत परेशान हो, या आपके रास्ते नहीं मिल रहे, या मुश्किलात खत्म नहीं हो रहे, पूरी दुनिया से जब थक जाओ, तो आप अपनी कुंडली टाइम डेट कुंडली पे जरूर जाइएगा। आपका आंसर वहीं छुपा है, वहीं पे छुपा है, ग्रहों में ही छुपा है आपकी सफलता का राज, आपके दुख का राज, आपके डिप्रेशन का राज। आपके जो बहुत सारे बंदे सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड का भी कुंडली में लिखा रहता है, योग होता है बहुत सारे, जिससे बंदा सुसाइड की तरफ जाता है। तो आपको अगर कभी ऐसा लगे कि मैं बहुत थक रहा हूँ, हार रहा हूँ, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कृपया करके आप कुंडली में जाइए। मैं अनुमान नहीं लगाती, मैं अनुमान लगा के अभी तक कोई बात नहीं बोलती, मैं 100% श्योर बोलती हूँ। जब मुझे कॉन्फिडेंस है तो ही मैं बोलती हूँ। लोग अपने पास आते कुंडली दिखाते हैं, वो बोलते कि साक्षी दी ये स्टोन कैसे काम करेगा। मुझे पता है कि जो स्टोन कहाँ कहाँ पे ओरिजिनल स्टोन मिलता है, वो स्टोन पे मुझे जिस तरह मुझे अपने एस्ट्रोलॉजर पे 100% कॉन्फिडेंस है, उसी तरह मुझे उन स्टोनों पे कॉन्फिडेंस है। पता है कि जो बंदा जो चीज़ पहनेगा 24 घंटे में उसकी दुनिया घूम जाती है और उसका ग्रह का सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि आपको जितना हो सके एक अच्छे इंसान बनिए, लोगों की मदद करिए। अगर आपको लगे कि कोई राइट पर्सन है तो राइट की बात सुनिए, सही गलत बातों पे सपोर्ट मत करिए। समाज अगर गलत कर रहा है तो आप भी गलत कर रहे हो, ऐसा मत करिए। आपको दुनिया को देख के नकलची वाला काम नहीं करिए, जो आपका दिल कहता है वो करिए। तो वो चीज़ों पे ध्यान रखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय माता दी, धन्यवाद।